Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is problems facing by the human capital formation. Okay, in today's class, we are going to start what is the difference between the human capital and the human development. Okay, so let's start. Human capital considered education and health as a means to increase labor productivity. Human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when people are educated and healthy they will able to make better choices. Human capital treats human being as a means to an end, the end being the increase in the productivity. In the human development perspective, human beings are the ends in themselves. Human welfare should be increased through investment in the education and health. Third point is investment in education and health is unproductive if does not lead to rise in production of goods and services. Investment in education and health is productive even if does not lead to rise in production of goods and services, as every individual has right to literate and lead healthy life. Basic health and basic education are important in themselves. Okay, so human capital is a narrower concept as comparison to human development. Human capital considered education as and health is a means to increase labor productivity. Okay, ह्यूमन कैपिटल में मतलब क्या होता है कि एजुकेशन और हेल्थ को अगर कोई इंडिविजुअल लेगा सो इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी. ओके, तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट it is based on the idea that education and health are the integral to human. मीन्स कि एजुकेशन और हेल्थ क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी ह्यूमन का, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड हेल्थी दे विल एबल टू मेक दी बेटर चॉइसेस. मतलब पीपल क्या है, अगर एजुकेटेड होंगे और हेल्दी होंगे तभी वो कोई एक बेटर चॉइस कर सकते हैं. दैट ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि कोई एजुकेशन, ठीक है, कोई हेल्थ, ये सारी फैसिलिटीज़ को लेना कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन कि अगर हम एजुकेशन लेते हैं, हेल्थ सर्विसेज होती है, तो अल्टीमेटली क्या डेवलप्ड हो रहा है. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल आप एक उसको एक पार्ट कर सकते हो और उसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हो. सो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग का एक मीन्स टू एन एंड है, मतलब एक उसके एंड पे लेकर आती है. उसका एंड क्या है कि इससे क्या होगा, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्फ. ह्यूमन बींग्स ही खुद में एंड है, और उसमें क्या है, ह्यूमन एज मीन्स टू एन एंड, मतलब वो किसी एक एंड पे ले कर आती है. बट इसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट वो खुद ही एक एंड है. ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, थ्रू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड द हेल्थ. कि हम कुछ एजुकेशन और हेल्थ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे सो ह्यूमन डेवलपमेंट विल इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट इज डज नॉट लीड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इन द केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि अगर हमने कुछ एजुकेशन और हेल्थ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया, और ये क्या है, अनप्रोडक्टिव होगा किस केस में, कि जब ये कोई राइज इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं किया. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एजुकेशन ली और ये क्या है, अनप्रोडक्टिव है कि मैंने एजुकेशन लेके कुछ काम नहीं किया. अब एजुकेशन लेके मैं घर पे बैठ गई, तो ये क्या है, इट इज़ अनप्रोडक्टिव. बिकॉज ह्यूमन कैपिटल के बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने एजुकेशन और हेल्थ पे, सो अल्टीमेटली हमको कुछ करना चाहिए जैसे हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकें. बट अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, बिकॉज व्हेन देयर इज़
लीड टू when there is does not lead to rise in production of goods and services, कि वो कुछ भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ राइज नहीं कर। इन द केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ प्रोडक्टिव। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे वो प्रोडक्टिव होगा इफ़ इट डज़ नॉट लीड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया एजुकेशन और हेल्थ पे तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्टिव है, भले इसका कोई इट डज़ नॉट लीड टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को वो इंक्रीज़ करे या ना करे, ये क्या होगा, ये प्रोडक्टिव ही होगा। एज एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड टू हेल्दी लाइफ, कि एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की राइट है कि वो बेसिक एजुकेशन ले और हेल्दी लाइफ को परपिचुएट करे और इंक्लूड करे और कंटिन्यू करे। सो बेसिक हेल्थ एंड द बेसिक एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्फ। ओके, सो एजुकेशन और हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इंडिविजुअल। सो सिंपली ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि हम कुछ एजुकेशन और हेल्थ लेते हैं तो उससे हमारी इंक्रीज ह्यूमन कैपेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और इसमें क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का एजुकेशन पार्ट है और हेल्थ पार्ट है, अगर ये दोनों नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन बींग्स क्या है, एक मीन्स है टू एन एंड, कि वो एक मीन है, मतलब एक वे है कि एक एंड पे लाने पे, और उसका एंड क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग ही क्या है, आपका एंड है, मीन्स डेवलपमेंट किसका होना है, अल्टीमेटली ह्यूमन का ही होना है। इन थर्ड वन इट सिंपली मीन्स कि अगर हम एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। किस केस में, कि अगर कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुआ है। बट इन द केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन और health is productive even it does not lead to any rise in production of goods and services। कोई production of goods and services increase होती है या नहीं होती है, but it should be productive, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ क्या है, ये एकदम मैंडेटरी है फॉर एनी इंडिविजुअल एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर themselves। okay, so it is the basic difference between the human capital and the human development। okay, now the next one is next topic is human sector in education sector in India। okay, so human development is based on the idea that education and health are the integral to the human well-being, because only when people have the ability to read and write and the ability to lead a long healthy life will be able to make better choices which they value। Education is a very essential component of expenditure on the human capital। Education implies a process of the learning at three levels: primary, secondary and the higher level of education। It is wider term than the literacy। Literacy just refer to the ability to read and write, whereas education in the process of gaining knowledge, developing necessary skills to participate in the growth process of the country। okay, so human development is based on the idea based human human development is a basically it is a based on the that idea, which means that the education and the health are the integral to the human well-being। okay, so it means that the ह्यूमन डेवलपमेंट इस आइडिया पे बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ क्या है, एक इंटीग्रल है टू द ह्यूमन वेलबींग। ओके, दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड फॉर द वेलबींग। अगर वेलबींग होना है तो एजुकेशन और हेल्थ का होना मैंडेटरी है, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू lead a long and healthy life, they will able to make other choices। okay,
ओके, विच दे वैल्यू। कि अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई पीपल क्या है, उनके पास एबिलिटी है रीड करने का और राइट करने का and the ability to lead a, then they are able to lead a life with the long and the healthy life, तब वो क्या होंगे, कोई healthy और life long life को वो ahead कर सकते हैं। and will they able to make better choices which they value, अगर वो क्या होंगे, उनके पास ability होगी so that they can able to make other choices, कि वो other choices को क्या कर सकते हैं, make कर सकते हैं। ओके, so education is very essential component of the एक्सपेंडिचर ऑन दी ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो एजुकेशन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन दी ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन। ओके, सो फ्रॉम द एजुकेशन द पीपल विल एबल टू read and write and they are able to take the very better choices which they value. Okay, so education implies the process of learning at the three level. Okay, education का basically मतलब होता है कि it is related to the taking the process of the learning is at the primary, secondary and higher level. Okay, so primary means class 1 to 8, secondary means class 9 to 12 and the higher means after the education of the class 12, for example PG, UG, PG, these all are the higher education. Okay, so simply education means process of learning, means to attain something at the primary level, secondary level and the higher level. Okay, so it is a wider term than the literacy. Okay, the education or the process of learning is a wider term than the literacy. Okay, education is the wider term, means ये broad term है as comparison to literacy. Okay, literacy just refer to the ability to read and the write. Okay, literacy मतलब किसको कहेंगे कि किसी में वो एबिलिटी है कि वो रीड कर सकता है कोई चीज़ और राइट कर सकता है। बट एजुकेशन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स। ओके, एजुकेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिससे हम कुछ नॉलेज को गेन कर रहे हैं एंड डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स, हम कुछ नेसेसरी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ओके, और पार्टिसिपेट कहाँ कर रहे हैं कि कंट्री के कोई भी ग्रोथ प्रोसेस में। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेकिंग दी एजुकेशन वी हैव दी some gained knowledge as well as we have also the some developing, we have also developing some necessary skills to participate in the growth process of the country। अगर कंट्री का कोई ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो एजुकेशन के थ्रू हम एजुकेशन लेने के बाद कुछ भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो लिटरेसी मीन सिंपली एबिलिटी टू read and write, but education is more broader term than the literacy. Okay, now the next one is what are the importance of education. Okay, here we are studied that the what is the education sector in India, but sometimes the question also asks why there is need to take the education. Okay, so education is a very important for the development of the human capital. Its important may be clear from the following points. Okay, so it helps in developing necessary skills essential for the smooth functioning of the economy. It produces good citizen of the country by enhancing their abilities and skills. Okay, so education is a very important for the development of the human capital. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स इम्पॉर्टेंट मे बी क्लियर फ्रॉम दी फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, सो इट हेल्प इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स। ठीक है, बाय एजुकेशन एनी इंडिविजुअल और द पीपल आर एबल टू डेवलप दी सम नेसेसरी स्किल्स। वो क्या होगा, कुछ एक नेसेसरी स्किल्स डेवलप होगी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। ओके, and this skill is very essential
फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकॉनमी। ठीक है, कि ये कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का और ग्रुप ऑफ पीपल का अगर कोई स्किल्स डेवलप होता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दी smooth functioning of economy. It produces the good citizens of the country by enhancing their abilities and skills. ठीक है, ये क्या करेगा, गुड सिटीजन्स कंट्री के प्रोड्यूस करेगा, उनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करके, इंक्रीज करके, एंड स्किल्स और एबिलिटी को उनके इंक्रीज करके क्या करेगा, गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री को क्रिएट करेगा। ओके, थ्रू द एजुकेशन। It develops mental horizon of the masses and helps in promoting rational thinking of the people. Okay, so by education it also develop the mental horizon of the masses, means लोगों की mentality भी क्या होगी, by taking the education लोगों का mentality भी change होगी। masses means the total, means population of the country, so it also develop the mental horizon, means लोगों का mentally भी क्या करेगा, वो ज़्यादा क्रिटिकल बन एज वेल एज टू मच, वो ज़्यादा अवेयर होंगे, लोग ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी थिंकिंग भी क्या होगी, थोड़ी ब्रॉडर होगी, एंड इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग दी रैशनल थिंकिंग ऑफ दी पीपल, मीन्स लोगों की लॉजिकल थिंकिंग भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट इज इट इनेबल्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इकॉनमी। ओके, इफ पीपल आर मोर एजुकेटेड देन दे आर ईगरली पार्टिसिपेट इन दी ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ओके, अगर लोग ज़्यादा क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो लोग ग्रोथ प्रोसेस, कंट्री के ग्रोथ प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उनका, और एज वेल एज वो इनकरेज होंगे कि वो मोर एंड मोर पार्टिसिपेट कर पाए फॉर द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द कंट्री। बाई डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, the country is able to use its scarce resources efficiently. Okay, so by developing human resources development, human resources के development से country is able to use its scarce resources efficiently. Okay, so जो भी country में scarce resources हैं उनका क्या करेगा, वो properly उसको use करेगा, means scarce resources को properly utilization होगा, वो effectively and efficiently use होगा। okay, now the next one is by promoting education, social evils can be eradicated and advancement in thoughts and action can be achieved. Okay, so if education is taken and promoted, social evils, all the social evils, all the stereotype thoughts, all the stereotype thoughts can be eradicated, and एडवांसमेंट इन थॉट्स एंड एक्शन कैन बी अचीव। ओके, और लोगों के थॉट भी क्या होंगे, एडवांस होंगे, और उनके जो भी एक्शंस है वो भी क्या होंगे, अचीव होंगे, क्योंकि बाय एजुकेशन जो भी सोशल एवल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टीरियोटाइप्स थॉट्स के पीपल हैं कि गर्ल्स की मैरिज पहले कर दो, उनको एजुकेशन नहीं दो, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, सो दीज ऑल आर, अगर इफ़ पीपल क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उनकी जो थॉट होंगे वो भी क्या होंगे, चेंज होगा, उनका जो मेंटल हॉरिजॉन है वो भी इंक्रीज होगा, और एडवांसमेंट होगी उनके थॉट में, और एक्शंस कैन बी अचीव, सम एक्शन एंड रिएक्शन कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू द एजुकेशन। सो दीज ऑल आर दी सम importance of the education. Okay, so the next topic is growth in government expenditure on education. Okay, so next topic deals with the कि what is the growth of in government expenditure, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में ग्रोथ, कैसा ग्रोथ हो रहा है इन बेसिकली इन दी एजुकेशन, कि गवर्नमेंट अब कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन दी एजुकेशन पे। सो द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड इन द टू वेज। ओके, सो जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, वो किसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टू वेज। फर्स्ट वन इज़ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मीन्स कितने परसेंटेज में गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है ऑन द एजुकेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एज परसेंटेज ऑफ GDP. ओके, सो ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ऑन एजुकेशन में हम दो में डिवाइड कर रहे हैं।
first one is as a percentage of total government expenditure, means गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कितना हो रहा है, और परसेंटेज ऑफ जीडीपी मीन्स जीडीपी पे कितना ज़्यादा उसका अफेक्ट हो रहा है. ओके, सो percentage of education expenditure of the total government expenditure indicate the importance given to education and government plans. The percentage of the education expenditure of GDP expresses how much our income is being committed to the development of education in the country. During 1952 to 2014, education expenditure as percentage of total government expenditure increased from 7.9 to 15.7 as a percentage of GDP increased from 0.64 to 4.13. Okay, so the percentage of education expenditure on the total government expenditure, it means the importance given to education in the government plans. की गवर्नमेंट जो प्लान्स बनाती है, बजट बनाती है, तो उसमें एजुकेशन को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है. अगर गवर्नमेंट इम्पोर्टेंस देगी एजुकेशन को, उस पर इन डैट पर्पस क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे. अगर गवर्नमेंट क्या है इम्पोर्टेंस नहीं बनाएगी, नहीं बताएगी कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपने गवर्नमेंट जो प्लान बनाएगी उसमें एक्सपेंडिचर क्या करेगी, वो बहुत रेयरेस्ट करेगी. सो जो द percentage of the education expenditure of total government expenditure is totally depend upon the importance which is given by the government on their different plans. Okay, so the next one is percentage of education expenditure of GDP expresses how much our income is being committed to development of the education in country. Okay, so it simply means how much our income is being committed, कि हम अपने इनकम को कितना ज़्यादा कमिट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन द कंट्री. कि हम अगर हमको एजुकेशन लेना है तो हम कितना ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एजुकेशन इन द कंट्री. ओके, कि एजुकेशन अगर कंट्री में कितना डेवलप होगा तो हम अपनी इनकम को कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर हम क्या करेंगे अपनी अपने एक्सपेंडिचर को या अपनी इनकम को इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट इट अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल होगा, और ह्यूमन कैपिटल होने के बाद क्या होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू दी increase in the GDP. Okay, so it is also totally depend upon the how much people will spending their money for the development of the education. Okay, so when we compare it from the 1952 to 2014, education expenditure in a percentage of total government expenditure is increased from the 7.9 to 15.7. ओके, सो 1952 में हम लोगों ने ये देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना कर रही थी 7.92, बट इट इंक्रीज अप टू द 15.7 in the case of 2014. Okay, and when we talk about the percentage of GDP, so it is increased from 0.64 to 4.13. Okay, throughout this period the increase in education expenditure have not been uniform, and there has been irregular rise and fall. To this, if we include the private expenditure incurred by the individual and philanthropic institution, the total education expenditure should much be higher. Okay, elementary education takes a major share of the total education expenditure, and the shares of the higher tertiary education is the least. Okay, so throughout this period, इस period में जब लोग देखते हैं from 1952 to 2014, जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन के एक्सपेंडिचर था वो यूनिफॉर्म नहीं था. यूनिफॉर्म मीन्स वो स्टेबल नहीं था कि वो एक ही रेट पे चल रहा है, ये कभी कभी इरेगुलर था. सम टाइम इट टू मच राइजेस और सम टाइम इट्स टू मच फॉल. सो
टू दिस इफ़ वी इंक्लूड, अगर हम लोग इसमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर को इंकर्ट करते हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर मीन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अलावा कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी क्या करे, एक्सपेंडिचर करे बाय द इंडिविजुअल, ओके, कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, और बाय द फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन। फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन मीन कोई चैरिटेबल और सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस होती है ना, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजुकेशन और बहुत सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हैं। अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर कोई इंडिविजुअल कर रहा है और कोई सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कर रहा है, सो द टोटल एजुकेशन शुड बी मच हायर। इससे क्या होगा, टोटल एजुकेशन भी हायर होगा, रादर टू डिपेंड ओनली अपॉन दी गवर्नमेंट प्लान्स, कि हम गवर्नमेंट के प्लान्स पर डिपेंड करें। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल और कुछ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस भी अपने एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, सो दैट एजुकेशन विल बी increases in the case of expenditure as well as in the case of GDP also. So elementary education takes a major share of the total government education expenditure. Okay, elementary education means primary education. Okay, so one from the zero or the nursery, LKG, UKG, 1 2, these all are the elementary education. So it is also major share of the टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। ओके, इस पर भी एक्सपेंडिचर होता है। एंड द शेयर ऑफ द हायर टर्शरी एजुकेशन इज़ द लीस्ट। ओके, इन आवर कंट्री जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मीन्स जो प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर क्या है एक्सपेंडिचर एज कंपेरिजन टू हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ द मेजर शेयर, इस पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू द हायर एजुकेशन, द एक्सपेंडिचर इज़ वेरी लीस्ट। ओके, सो ऑन एन एवरेज द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन द टर्शरी एजुकेशन। ओके, अगर हम पूरे एवरेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत लेस अमाउंट में ही टर्शरी और हायर एजुकेशन पे स्पेंड करती है। एक्सपेंडिचर पर student in a tertiary education is higher than that of elementary. Okay, so on an average the government spend less on the tertiary education. Expenditure per student in tertiary education is higher than that of elementary. Okay, but हम लोग per education की बात करते हैं तो एलिमेंट्री से ज़्यादा हायर एजुकेशन पे होता है। दिस डज नॉट मीन दैट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शरी टू एलिमेंट्री। इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो टर्शरी से एलिमेंट्री पे शिफ्ट हो गए। ओके, सो एज वी एक्सपेंड स्कूल एजुकेशन वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेंड इन द higher educational institution. Therefore expenditure on all level of education should be increased. Okay, अगर हम स्कूल एजुकेशन को एक्सपैंड करेंगे तो हमें इन दैट केस क्या होगे, मोर टीचर्स की नीड होगी, और वो टीचर क्या होंगे, वो ट्रेंड होंगे इन हायर एजुकेशंस में। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल एजुकेशन शुड बी इंक्रीज। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल मीन्स एट प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एज वेल एज हायर लेवल, इससे क्या होगा, वो भी इंक्रीज्ड होगा। इन 2014-15 द पर कैपिटा public expenditure on elementary education differs considerably across states, from high as 34,651 in Himachal Pradesh to low as 4,088 in Bihar. This leads to difference in the educational opportunities and attainments across the state. Okay, when we talk about the 2014 the per capita पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन दी एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, पर कैपिटा अगर हम लोग एजुकेशन की एक्सपेंडिचर ऑन दी एजुकेशन की बात करते हैं तो हर एक स्टेट वाइज भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। ठीक है, कि कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल। सो इट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिमाचल प्रदेश, तो पर कैपिटा किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशन में 34,615 हो रहा है, एंड इन द केस ऑफ बिहार इट was only 4,088. Okay, so this leads to difference in the educational opportunities. यही है जो educational opportunities में क्या कर रहा है, बहुत difference create कर रहा है, and attainment across the state and the
ऑल्सो दी डिफरेंट स्टेट्स में जो एजुकेशन को अटेन करना है उसमें भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है. ओके, नाउ द next is there is inadequacy of the expenditure on the education. If we compare it with the desired level of education expenditure as recommended by the various commission. Okay, so इसमें क्या है, जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेसी शो हो रहा है, मतलब बहुत ही एडिक्वेट नहीं है. If we compare it with the desired level of education expenditure as recommended by the various commission, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं जो डिज़ायर है, मतलब जो उन्होंने सोचा था, और जब हम उसको एक्चुअल की बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एज डिफरेंट कमीशन वॉज ऑल्सो सेटअप, बहुत सारी कमीशंस ने गवर्नमेंट ने सेटअप किया जिसमें ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने जो डिज़ायर किया था कि इतना ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, इतना पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन पे, और जो एक्चुअल में है उसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया गया है. अबाउट 50 years ago the education commission has recommended that at least 6% of GDP be spent on the education. Okay, अगर हम लोग 50 years ago की बात करते हैं, एजुकेशन कमीशन वॉज सेटअप इन दी 1964-66. उन्होंने ये कहा था कि 6% ऑफ GDP, okay, it should be spent on education. Okay, so 6% of GDP it should be spent on the education so as to make a noticeable rate of growth in the educational achievement. Okay, इससे क्या होगा, it should be रेट ऑफ ग्रोथ इन एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशन में भी क्या होगा, अचीवमेंट होगा. सो डिफरेंट एजुकेशंस के कमीशन सेटअप हुआ है एंड दे हैव गिव द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्राइटेरिया एज वेल एज पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर. बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिज़ायर्ड. उन्होंने डिज़ायर कुछ और किया था और जब एक्चुअल की बात आई, जब हम लोगों ने डेटा देखा तो देखा कि बहुत ज़्यादा उसमें difference. Okay, so we will continue further in the next class.